प्रभु यीशु मसीह के नाम में पर अनुग्रह शांति बना रहे। हम अपने अध्ययन को आज यूहन्ना की पुस्तक उसके 6 अध्याय से 15वें वचन से 27वें वचन तक लेंगे। वहाँ लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगीं। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ वे जा रहे थे। तो हम देखेंगे इन 15 से 21 आयतों में हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, यीशु को राजा क्यों बना रहे थे? क्योंकि पिछले अध्ययन में हमने देखा था यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली वाला चमत्कार किया था, इसलिए वे लोग यीशु को राजा बनाने के लिए बड़े उत्सुक थे। परंतु यीशु मसीह ने उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर चेले जो थे वो कफरनहूम से नाव पकड़कर चले गए, कफरनहूम के लिए चले गए नाव पकड़कर उस जगह से। और बड़ा तूफ़ान आया और यीशु पानी पर चलते आए और यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, और उनकी नाव लग गई। अब हम 22 से 24 तक देखेंगे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिब्रियस से उस जगह के निकट आईं जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले, तब वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँच गए थे। यहाँ को समझाने की वाली बात नहीं, बस भीड़ यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँच गई। 25वीं आयत से हम आगे देखेंगे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो अब हम यहाँ इम्पॉर्टेंट है 27वीं आयत, डू नॉट लेबर फॉर द फूड दैट पेरिशेस बट for the food that endures to eternal life, which Son of Man will give you। अब हम कंक्लूजन देखते हैं इस पूरे अध्याय का सीधे कि यहाँ यीशु ने क्या किया और क्या कहा। 2 चीज़ें यीशु मसीह ने यहाँ पर करी। पहली चीज़, उन्होंने राजा बनने से इनकार किया, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर राजा बनने के लिए नहीं भेजा, क्रूस पर बलिदान देकर बहुत सारे लोगों की मुक्ति के लिए भेजा था। इसलिए उनको पता था कि उनको क्या करना है, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक राजा की पदवी। ये बड़ी देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। दूसरी चीज़, यीशु मसीह पानी पर चलते आए। अब भाई यीशु मसीह पानी पर क्यों चलते आए? कि चेलों को क्यों उन्होंने जाने दिया पहले कि जाओ फिर मैं बाद में आऊँगा? क्या वो बहुत शो ऑफ करना चाह रहे थे अपनी शक्ति का? नहीं, परंतु वो चाह रहे थे कि उनके चेले ये जान लें कि यीशु मसीह ऑल पावरफुल हैं, सर्व सामर्थी हैं। वो चाह रहे थे कि उनके चेले जान लें कि वो केवल मेयर प्रॉफिट नहीं हैं। एक के बाद एक चमत्कार यीशु उनको दिखाते जा रहे थे। दाखरस से लेकर अभी तक हम चमत्कारों को देखते चले आ रहे हैं। एक के बाद एक यीशु ने चमत्कार किए और वो बढ़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। और चेलों को ये समझ में आ गया था जब यीशु क्रूस पर चले गए, क्रूस पर से जीवित होकर आ गए और चेलों से मिले, और जब उन्होंने यीशु को जीविता देखा तो वो समझ गए थे कि यीशु मसीह केवल एक मेयर प्रॉफिट नहीं है, एक केवल नबी नहीं है, वो स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं, वो स्वयं प्रभु भी हैं, वो स्वयं उद्धारकर्ता भी हैं। तो ये चीज़ें प्रभु अपने चेलों को सिखा रहे थे, इसलिए उनको ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाए। वरना अगर यीशु चाहते कि अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना तो वो भीड़ के सामने करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, परंतु वो अपने चेलों को तैयार कर रहे थे आगे की सेवकाई के लिए। तीसरी चीज़ जो 27वीं आयत कहती है कि
जैसा हम पढ़ ही चुके हैं, मैं फिर पढ़ता हूँ, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जैसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो सबसे पहली चीज़, हम क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे ये भीड़ यीशु मसीह को ढूंढते पहुंची, यीशु मसीह ने इनको बता दिया कि वो क्यों ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रोटियां खाई, अब वो इसलिए ढूंढ रहे कि रोटियां खाई, इसलिए नहीं कि उनको अनंत जीवन की बातें समझ में आई या बहुत वो चेलों के समान यीशु के संग संग चल रहे हैं। वो केवल चमत्कार देख करके ये वाला कि अरे रोटियां मिली, यीशु के पास जाएंगे, कम से कम खाना तो मिल जाएगा। तो आज सवाल उठता है, हम क्या खोज रहे हैं यीशु के द्वारा, है ना? हम क्या हीलिंग खोज रहे हैं, क्या डिलीवरेंस खोज रहे हैं, क्या फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं हम? हैं कि केवल हम चंगे हो जाएं, हमें बीमारी से छुटकारा मिल जाए, हमारे भूत प्रेत भाग जाएं, या हमारा बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बन जाए? क्या ढूंढ रहे हैं? या हम सच्चाई से, जैसे चेलों ने यीशु के पीछे हो लिए, वो अनंत जीवन की खोज करी, क्या हम अनंत जीवन खोज रहे हैं? यीशु मसीह ने भी उन लोगों को समझा दिया कि मैंने तुमको ये चमत्कार कर कर दिखाया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि तुम खाने की खोज करने लगो। इसका अर्थ ये था कि तुम समझो कि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी सब ज़रूरतों को जानता है। ही नोज़ योर नीड, और वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन लोग सीधे सीधे ज़रूरत पे ही आकर रुक गए। उन्होंने अनंत काल के जीवन की कोई बातचीत यीशु से नहीं करी। अगर इस पूरे अध्याय को देखो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यीशु से ये नहीं कह रहा कि अनंत जीवन क्या है, या कुछ भी ऐसी बातें नहीं की गई। तो यहाँ पर यही है कि हम सच में कई बार हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं संसार की ज़रूरत को या अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या कुछ आराम की ज़िंदगी बिताने के लिए, और वो गलत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी करना चाहिए कि उसी के साथ साथ हम अनंत जीवन की भी खोज करें, उतनी ही शक्ति, उतनी ही मेहनत से। जितनी मेहनत से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करते हैं, घर अच्छा बन जाए, अच्छी कार हो जाए, अच्छा रहन सहन अच्छा हो जाए, एक लाइफ स्टैंडर्ड बन जाए, और उसमें बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको भिखारी बनाना चाहता है या आप दर दर भटको, नहीं। लेकिन परमेश्वर साथ ही साथ ये भी चाहता है कि हम अनंत जीवन को ज़्यादा महत्व दें उस संसारिक जीवन से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बहुत समझना है इस चीज़ को कि इम्पॉर्टेंट क्या है। ये जीवन बहुत छोटा है मेरे प्रियो, बहुत छोटा है। हम बचपन से अभी कितनी एज हो गई मैं नहीं जानता आपकी एज, है ना? लेकिन सच में मुझे नहीं पता चला कि कब मैं छोटा था और मैं बड़ा हो गया, फिर मेरी शादी हो गई, और परमेश्वर आज मेरा एक बेटा भी है। तो समय पता नहीं चलता है, हम बूढ़े होते चले जाते हैं और जीवन यूँ धुएं के समान निकल जाता है। क्योंकि बाइबल यही बोलती है, मनुष्य का जीवन घास के समान है, उसकी आयु फूल के समान है, वो फूल के समान खिलता है, हवा चलते ही वो टूट जाता है। लेकिन अनंत जीवन और अनंत काल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि यीशु ने आकर हमारे लिए जीवन दिया, मृत्यु सही है। और जो शैतान है, जो डेविल है, वो बहुत चालाक है, और वो यही चाहता है कि हर इंसान अपने जीवन की काम में इतना व्यस्त हो जाए कि उसके पास ये सोचने का समय ही ना रहे कि अनंत जीवन भी नाम की कोई चीज़ है। हम बहुत सोचें इस बारे में कि सच में कहीं मैं इतना व्यस्त तो नहीं हो रहा कि मेरे पास समय ही नहीं है प्रभु को जानने का, प्रभु के साथ समय बिताने का। यूहन्ना 17:3 साफ कहता है कि अनंत जीवन यही है कि वह तुझे एकमात्र परमेश्वर को और यीशु को जिसको तूने भेजा है जाने। तो परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। लेकिन हम सच में क्या उसके साथ प्रार्थना में समय बिता रहे हैं? क्या हम सच में प्रभु को खोज रहे हैं? क्या हम अपने आप से हम पूछें, आप मुझसे नहीं कह सकते, मैं आपसे नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने आप से तो सवाल कर सकते हैं ना। तो हम अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में प्रभु को खोज रहा हूँ, या बस मैं कुछ पाने के लिए प्रभु के पास जा रहा हूँ? या मैं सच में परमेश्वर को पाने के लिए जा रहा हूँ, या मैं कुछ पाने के लिए जा रहा हूँ? दो चीज़ें। क्या मैं परमेश्वर को पाने के लिए जा रहा हूँ, या मैं कुछ चीज़ों को पाने के लिए जा रहा हूँ परमेश्वर के पास? हमें बहुत जानना है, सोचना है। और अनंत जीवन बहुत आसान है, यीशु ने कह दिया साफ साफ। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, परिश्रम करो, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यीशु मसीह वो जीवन आज आपको देता है, ले लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।